नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तारीख है आज आपकी 9 मार्च 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं, एक एक करके सभी की बात करते हैं। लास्ट में कुछ करंट अफेयर की भी बात करेंगे। तो सबसे पहली अपडेट, 40,000 पदों पर अगले माह से शुरू होगी भर्तियां। किन पदों पर भर्तियां होंगी उसकी लिस्ट यहाँ पर दे रखी है, जिसमें आईटीआई अनुदेशक, लेखपाल, एएनएम, गन्ना पर्यवेक्षक, कनिष्ठ सहायक, प्रयोगशाला सहायक, ईओ और जेई, रोडवेज, सिंचाई विभाग, इस प्रकार से अलग अलग पदों की संख्या भी यहाँ पर जो है वो दे रखी है। और अगर बात करें तो इसमें कुछ नहीं, काफी पद ऐसे हैं जो पेट की जो परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं छात्र, उनके लिए ही जो है वो होंगी। लखनऊ से न्यूज है, जिसमें बताया गया उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समूह ग के करीब 40,000 पदों पर अप्रैल से भर्तियां शुरू करेगा। विभागों से इन रिक्त पदों का विवरण उसे मिल भी चुका है। 3 भर्तियों के लिए विज्ञापन भी निकाला गया, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू हो गई, इसलिए रोक दिया गया था। और आयोग जो है, जो मौजूदा समय में विभाग से आई हुई रिक्तियां हैं उसका मिलान जो है वो करा रही है। साथ ही साथ सम्मिलित होंगी भर्तियां। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समान योग्यता यानी इंटर या उसके समकक्ष और स्नातक व तकनीकी दक्षता वाले जो पद हैं उनकी भर्तियां एक साथ जो है वो करेगा। इनके लिए एक साथ विज्ञापन निकालने के साथ ही परीक्षाएं भी एक साथ कराई जाएंगी, जिससे तय समय के अंदर ये जो भर्तियां हैं उसको पूरी किया जा सकेगा। और बाकी आचार संहिता खत्म होने का इंतजार अभी जो है वो किया जा रहा है। अगली न्यूज है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में यूपी सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट। यहां पर हाईकोर्ट ने एक सवाल के गलत होने पर 600 अभ्यर्थियों के 1 नंबर बढ़ाने का आदेश जो है वो दिया है। इसमें हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। ये जानकारी उपेंद्र कुमार दयाल जो है उनकी अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को दी है। इस पर मामले की सुनवाई कर रही जो न्यायमूर्ति रोहित अंजन अग्रवाल है, उनकी खंडपीठ ने सुनवाई के लिए 8 अप्रैल 2022 की जो तिथि है वो निर्धारित जो है वो कर दी है। इससे पहले मैंने आपको बताया भी था कि एक प्रश्न गलत हुआ था, उसी के कारण अवमानना याचिका दायर की गई थी और फिर आदेश ये आया था कि 600 अभ्यर्थियों को एक एक अंक आवंटित करने का आदेश जो है वो दिया जाए। और इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो जाएगी सरकार, वही यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है। अगली न्यूज, शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट पहुंचा प्रश्न का विवाद, और यहाँ पर भी वही सारी चीजें लिखी है। 6 जनवरी 2019 को परीक्षा हुई थी। एक प्रश्न के चारों विकल्प गलत होने पर खड़े हो गए थे सवाल। साथ ही साथ इसमें साइड में भी उस केस की बात की गई है कि पीईटी में फेल, आरओ की परीक्षा में टॉपर, जो कि आपने कल न्यूज देखी भी थी। और यहाँ पर 2 केस की बात की गई है, केस 1 और केस 2। इसमें भर्ती परीक्षा में अनियमितता के आरोप लगाए गए हैं। यहाँ आपका आरओ एआरओ जो परीक्षा है उसकी बात जो है वो की गई है। और साइड में जो शिक्षक भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती मामला है उसमें जो है, जो एक प्रश्न का विवाद है उसको यहाँ पर लिखा गया है कि प्रश्न पत्र में बुकलेट संख्या 1 के प्रश्न 60 में पूछा गया था कि शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। तो ये परिभाषा जो है वो सही जवाब ग्राहम बॉलफोर है, और चयन बोर्ड के विशेषज्ञों ने वेलफेयर ग्राह्य जो है उसको सही माना था। तो इसी को लेकर विवाद है। अगली न्यूज भी इसी से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा गलत प्रश्न का विवाद, और यहाँ पर भी वही सारी चीजें जो है वो बताई गई हैं। अगली न्यूज, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के प्रवेश पत्र जारी किए गए। साक्षात्कार जो है वो आज से होंगे। साथ ही साथ 19 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर भर्ती के लिए 15 मार्च को प्रस्तावित स्क्रीनिंग परीक्षा के प्रवेश पत्र मंगलवार को जारी किए गए हैं। अगली न्यूज भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए साक्षात्कार जो है वो आज से है। और यहाँ पर टोटल प्रोफेसर के दो असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार बुधवार से हिंदी विषय से जो है वो स्टार्ट होंगे। अगली न्यूज है, कॉलेज के जो शिक्षक है उनकी वरिष्ठतम सूची जो है वो जारी कर दी गई है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय की बात की गई है। अगली न्यूज है, छात्र वैध परिचय पत्र लेकर ही विश्वविद्यालय आए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात यहाँ पर की गई है। अगली न्यूज है, 70% पाठ्यक्रम पर होगी 10वीं 12वीं की जो है वो परीक्षा। यहाँ पर यूपी बोर्ड की परीक्षा की बात की गई है। पुरानी कॉपी से कराई जाएगी बोर्ड परीक्षाएं। बोर्ड ने इसी आधार पर प्रश्न पत्र तैयार किया है जो 70% पाठ्यक्रम है। और इसका जो कार्यक्रम है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर जो है जैसे ही कल आया था वैसे ही भेज दिया था उसकी पीडीएफ, वहां से आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। अगली न्यूज है, यूपी बोर्ड परीक्षा 24 से, हाई स्कूल की 12 और इंटरमीडिएट की परीक्षा 15 दिन में जो है वो पूरी होगी। 12 अप्रैल तक चलेंगे। 51,92,000 विद्यार्थी जो है वो परीक्षा देंगे। 51,92,000। अगली न्यूज है, भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी। यहाँ पर लोक सेवा आयोग ने राजकीय महाविद्यालयों में 19 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पद हैं उनकी बात की है। अगली न्यूज है, राष्ट्रपति ने 2020-21 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए हैं। महिलाएं जो है उनको जो उनका उल्लेखनीय कार्य है उसके लिए पुरस्कार दिए गए। इनमें दोनों वर्षों के लिए 14-14 पुरस्कार जो है वो शामिल है। यहाँ पर नाम भी दे रखे हैं कि
तो ये पुरस्कार प्राप्त करने वालों में मर्चेंट नेवी की कप्तान राधिका मेनन, सामाजिक उद्यमी अनीता गुप्ता, ऑर्गेनिक खेती करने वाले आदिवासी कार्यकर्ता ऊषाबेन। इस प्रकार से अलग-अलग नाम हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी नाम भी यहाँ पर जो है आगे दिए गए हैं। और ये जो पुरस्कार है वो राष्ट्रपति भवन में जो है, जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा जो है वो दिया गया है। और ऊपर जो आप इमेज देख पा रहे हैं, ये मर्चेंट नेवी जो है उसमें उत्कृष्टता और अनुकरणीय साहस के लिए राधिका मेनन जो है उनको ये पुरस्कार दिया गया है। ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, हालांकि बीच में हम देख रहे हैं एक न्यूज आपको अभी आगे और मिलेगी। बाकी अभी सब करंट अफेयर की न्यूज है लास्ट में, कि ओलंपिक टेनिस चैंपियन जो ज्वेरेव हैं उन पर 8 हफ्तों का विलंबित प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया है। तो नाम ध्यान रखिएगा और टेनिस से संबंधित है वो भी ध्यान रखिएगा। अगली करंट अफेयर, यूपी पहले स्थान पर मिला ई श्रम जो है वो अवार्ड। तो इस अवार्ड को ध्यान रखिएगा, केंद्रीय श्रम और रोजगार विभाग के मंत्री भूपेंद्र यादव ने जो है ये पुरस्कार जो है वो प्रदान किया। अगली करंट अफेयर ना होकर के मैंने कहा था लास्ट में एक न्यूज भी है, हर घर में एक को रोजगार देने का मुद्दा लेकर उतरी बसपा। तो बसपा इस बार विधानसभा चुनाव की बात की गई है, ये सब जो वादे किए गए उसी की बात की गई है। अगली और सेकंड लास्ट करंट अफेयर है कि इंटरनेट और स्मार्टफोन के बिना भी आप कर सकेंगे डिजिटल भुगतान। तो ये नया फीचर देखने को मिल रहा है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक जो है, नाम जो है इसका दिया गया है यूपीआई 123 पे। रिजर्व बैंक ने साधारण फोन के लिए शुरू की है ये नई सुविधा। 40 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। 4 आधार पर कर सकेंगे लेन देन, 4 विकल्पों के जरिए लेन देन कर सकते हैं। इसमें इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स नंबर पर कॉल करना होगा। फीचर फोन में जो है उपलब्ध ऐप, मिस्ड कॉल और ध्वनि आधारित भुगतान जो है ये शामिल होगा। मोबाइल से लिंक करेंगे बैंक खाता, वो भी यहाँ पर लिखा है। और साथ में ऑफिशियल वेबसाइट भी साइड में जो है वो दी हुई है। अगली और इस वीडियो की लास्ट करंट अफेयर देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। यहाँ पर भी वही बताया गया है कि फीचर फोन से भी भेज सकेंगे पैसे, फास्टैग कर सकेंगे रिचार्ज, यूपीआई 123 पे इसके जरिए बिल का भुगतान होगा। यहाँ पर ऑफ नंबर भी दिया गया है। पर ये सारी चीजें अगर कर रहे हैं आप तो थोड़ा ध्यान से करिएगा, क्योंकि इसमें फ्रॉड वगैरह के भी फिर जो केसेस हैं, चांसेस हैं, वो बढ़ने के चांसेस रह सकते हैं। यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया और लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।